गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वरुण सिंह क्लास 7th का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट का दूसरा लेक्चर आपके सामने देने जा रहा हूं। और ये दूसरा लेक्चर है कि हम लोग पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि मोस्ट प्लांट में प्रोटीन, कैसे प्रोटीन बनाते हैं। मोस्ट प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोटीन, उसके बारे में पढ़ा था। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, कंटेन नाइट्रोजन एज एन एलिमेंट। प्रोटीन is nitrogenous substance, protein is nitrogenous substance which contain nitrogen as an element। प्रोटीन क्या है? नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, इसमें नाइट्रोजन रहता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी रहता है। और ये इंपॉर्टेंट आपका फूड कंपोनेंट है प्रोटीन। तो प्रोटीन इज नाइट्रोजनस सब्सटेंस व्हिच कंटेन नाइट्रोजन एज एन एलिमेंट। तो हाउ डू प्लांट गेट नाइट्रोजन, मतलब इस बात की हम चर्चा करेंगे कि हाउ डू प्लांट गेट नाइट्रोजन, प्लांट को नाइट्रोजन कैसे मिलता है, वी विल डिस्कस। The nitrogen element is most abundant. We find that most of the nitrogen element, बहुत सारे नाइट्रोजन एलिमेंट जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में है। एटमॉस्फेयर अकेले 78% ऑफ टोटल नाइट्रोजन को कंस्टिट्यूट करता है, जिसमें उसके साथ ऑक्सीजन 28%, 21% एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और उससे कुछ बचे खुचे ऑल अदर गैसेस उसमें आते हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द गैसियस फॉर्म, ये गैस के फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में है, जिसको प्लांट, हम और आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नहीं ले सकते। सो हाउ डू वी गेट नाइट्रोजन, हाउ डू प्लांट गेट नाइट्रोजन? सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया। सॉइल में क्या होता है? बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो गैसियस नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। हमारी मिट्टी में भी जो बैक्टीरिया होती है, जैसे कि बहुत सारे लेगुमिनस प्लांट जिनके रूट में नोड्यूल्स होते हैं, ये देखिए गैसियस नाइट्रोजन जो होता है, गैसियस नाइट्रोजन नॉट डायरेक्टली एब्सॉर्ब बाय द प्लांट, ये एब्सॉर्ब बाय द प्लांट डायरेक्टली नहीं होते हैं। लेकिन क्या होता है कि नाइट्रोजनस कुछ बैक्टीरिया का नाम लेते ही आपको हो जाएगा कि ये राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है? फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट का अर्थ होता है दलहन का पौधा, जिससे दाल निकलती है। जैसे कि ये मान लीजिए कि चना का पौधा है, मीन्स ग्राम प्लांट। जैसे कि चना का पौधा हो गया, ये मीन्स ग्राम प्लांट, ये ग्राम हो गया, ग्राम। चना का पौधा, मसूर का पौधा, मसूर का पौधा। तो ये दलहन के जितने पौधे हैं जिनसे दाल निकलती है, उनके रूट नोड्यूल्स में, सर्टेन रूट में गांठ होते हैं, ये नोड्यूल्स पाए जाते हैं। दिस नोड्यूल्स, दीज आर डॉटेड, थोड़ा देखिएगा मोटा मिलेगा, पिंकिश कलर में रहेगा ये यहाँ पर। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। इसमें क्या होता है कि एक आवास है किसका? राइजोबियम बैक्टीरिया का। इनसाइड इट रिसाइड राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, उसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है कि रूट नोड्यूल्स के अंदर जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके वो उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या करता है राइजोबियम बैक्टीरिया? एब्जॉर्ब्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। वायुमंडल में जो भी नाइट्रोजन है उसको ये एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। नाइट्रेट एक सॉल्युबल पार्ट है, एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रेट। ये किस में कन्वर्ट कर देता है?
ये नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। नाइट्रेट क्या होता है, वो सॉल्यूबल होता है, सॉल्यूबल मट्टी में। मतलब नाइट्रेट बनते ही राइजोबियम बैक्टीरिया कुछ नाइट्रेट को अपने ग्रोथ के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए रख लेता है, बाकी वो सॉइल में फिर से उड़ेल देता है। और उस सॉइल से क्या होता है कि जब वो सॉइल में कुछ नाइट्रेट को डालता है तो सॉइल की नाइट्रोजन कैपेसिटी या नाइट्रोजन के कारण होने वाले डिफिशियंसी वो कम हो जाती है और सॉइल नाइट्रोजन युक्त हो जाता है। नाइट्रेट्स याद रखिए कि ये नाइट्रेट वाटर सॉल्युबल होते हैं और नाइट्रोजन जो है गैस फॉर्म में वो कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बाय राइजोबियम बैक्टीरिया एंड दिस राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रेट को कुछ यूज करता है, कुछ सॉइल में डाल देता है अपने रिक्वायरमेंट के लिए। और प्लांट को हम लोग नाइट्रोजन फार्मर्स जो होते हैं वो फर्टिलाइजर डाल के भी फार्मर की भरपाई को पूरा करते हैं। प्लांट जो है वो विटामिन भी बनाते हैं। कुछ प्लांट्स, सम प्लांट में complex organic substance like vitamins and all। अब इसमें है प्लांट मेक विटामिन। क्या है, प्लांट मेक विटामिन्स, प्लांट विटामिन्स बनाते हैं। तो प्लांट मेक विटामिन्स का अर्थ होता है कि these are the complex substance and important part of our food। Vitamins are the complex substance and important part of our food। These are complex substance and important part of our food। ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और हमारे फूड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। These are complex substance and important part of our food। Vitamins are contained। विटामिन कहाँ मिलेगा, vitamins are found, vitamins are contained in vegetables, fruits, vegetables and fruit। विटामिन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में मिलते हैं, कुछ रूट्स में मिलते हैं, कुछ सूट में मिलते हैं। एंड एनिमल कैन नॉट मेक दिस विटामिन। एनिमल कैन नॉट मेक दिस विटामिन्स। एनिमल्स जो है ये विटामिन्स को नहीं बना सकते हैं। विटामिन क्या है, ये कैलोरी शरीर में प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन सारे चीज आपके जितने भी ग्रोथ, मेंटेनेंस, रिपेयर से संबंधित आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इट इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या है फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंट हमारे पूरे अर्थ पर फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन आवर अर्थ। नाउ importance of photosynthesis। हम लोग पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंट क्या है। It is important for the existence of life on the earth। ये हमारे अर्थ पर लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो देयर वुड बी नो लाइफ। इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस life would be impossible on the earth। ये हमारे पृथ्वी पर जो लाइफ होता इम्पॉसिबल होता। और क्यों इम्पॉसिबल होता, बिकॉज इसके पीछे का कारण जानते हैं। फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट प्रोवाइड फूड। फोटोसिंथेसिस से पौधे हमें क्या देते हैं, भोजन देते हैं। दूसरी ओर फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे मीन्स ग्रीन प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एज अ रिजल्ट they give out oxygen, and this oxygen is very useful। Oxygen is also very essential for our life because हम
ऑर्गेनिज्म का लाइफ ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट है। खाना खाए बिना 1-2-3 दिन रह जाएंगे, पानी पीने बिना 1-2-3 दिन रह जाएंगे, लेकिन विदाउट ऑक्सीजन वी विल डाई इन एन आवर। तो इसमें क्या है, फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट प्रोवाइड फूड। फर्स्ट synthesis by plant provide food to animals। हम जितने भी एनिमल्स हैं वो फोटोसिंथेसिस की मेहरबानी पर है। दूसरा, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस by plant put oxygen gas in the air इससे हवा में खूब ऑक्सीजन जा रहा है। फोटोसिंथेसिस जितना हो रहा है उतना ऑक्सीजन गोइंग टू द एटमॉस्फेयर वेरी फास्ट रेट। लेस इन द फोटोसिंथेसिस, उसी तरह से ऑक्सीजन का भी डिक्लाइनेशन हो जाएगा। यू नो, जैसे कि अभी जंगल का जो बहुत सारा कटाव हो रहा है, मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन डिफॉरेस्टेशन के कगार पर, डिफॉरेस्टेशन हो गया है, जिसके कारण बहुत सारे फॉरेस्ट से इकोलॉजिकल सिस्टम भी धीरे धीरे खत्म होने हो सकता है। तो सो फोटोसिंथेसिस इज सच दैट इट प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द एयर, एंड उस ऑक्सीजन का हम लोग जीता जागता उदाहरण है, उस ऑक्सीजन से ही हम लोग जी रहे हैं। So thanks to plant for photosynthesis. Now other mode of nutrition में चलेंगे। अब तक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, और उसके वेरिएबल क्या क्या उसमें बात, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स वर देयर, कि वाटर कहाँ से आया, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया। अब डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग चलेंगे। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फूड ऑफ हेट्रोट्रॉपिक प्लांट। जैसे हेट्रोट्रॉपिक प्लांट मतलब ऑटोट्रॉपिक प्लांट, हेट्रोट्रॉपिक एनिमल्स। तो हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स की बात करेंगे तो वो दो तरह के हैं, उसी तरह से हेट्रोट्रॉपिक एनिमल्स भी हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स जो हैं, हम लोग बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक प्लांट कौन कौन से हैं? हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स में पहला उदाहरण है आपका पैरासाइट, एंड दूसरा है सैप्रोट्रॉप्स। पैरासाइट्स के क्या काम है? व्हाट इज द यूज फंक्शन ऑफ पैरासाइट? पैरासाइट जो है जहां रहते हैं उस होस्ट सेल को डैमेज करते हैं। होस्ट मतलब जिन पर वो रहते हैं उनको डैमेज करते हैं, उनको नुकसान करके वो अपना काम बनाते हैं। दे आर कॉल्ड पैरासाइट। तो पैरासाइट क्या करते हैं? प्लांट विच लिव्स ऑन और इनसाइड द अदर प्लांट, ऊपर रहे चाहे उसके अंदर रहे, कॉल्ड होस्ट। जिस प्लांट में रहते हैं, जैसे कि हमारे अंदर अगर लाइस मतलब ढील वगैरह है तो वो हम उनके लिए होस्ट हो गए, और जो हमारे शरीर के ऊपर है वो हो गया पैरासाइट। लाइस इज ए पैरासाइट बट आई एम द होस्ट ऑफ दैट पैरासाइट। हम होस्ट हुए तो लाइस पैरासाइट हो गया। तो पैरासाइट क्या है कि वो एक तरफा बेनिफिट होता है। पैरासाइट इज बेनिफिटेड, वी आर हार्म। एक तरफा बेनिफिट पैरासाइट्स में। तो इसमें क्या होता है कि प्लांट विच लीव और प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, विच लीव ऑन और इनसाइड अनदर organism called host and derive its food, and अपना भोजन लेता है, derive its food, और वो क्या लेता है? उससे अपना भोजन लेता है, derive its food from it। It is called parasite। इसको हम लोग पैरासाइट कहते हैं। Non-green plant which obtain their food from the living bodies of other plant। Non-green plant भी जो होते हैं दूसरे पौधे से अपना भोजन लेते हैं, they are also parasite, plant parasite, just parasite, plant parasite। Non-green पौधे जो दूसरे हरे पौधों से अपना भोजन चुराते हैं, they are also plant parasite। मतलब
the non-green plant, the non-green plant which obtain their food, which obtain their non-green plant which obtain their food from living bodies of other plant or animal are called plant parasite, ऐसे को हम लोग प्लांट पैरासाइट कहते हैं। और प्लांट पैरासाइट और जस्ट पैरासाइट, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस पर पैरासाइट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हुज बॉडी food is obtained, from whose body food is obtained is called host, इसको क्या कहते हैं हम लोग? होस्ट कहते हैं, होस्ट ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट प्लांट क्या करते हैं कि बहुत सारे पैरासाइट, कसकट्टा, अमरबेल, ये सब पैरासाइटिक प्लांट है। ये क्या करते हैं? क्लाइंब कर जाते हैं। पैरासाइट प्लांट क्या करते हैं? पैरासाइट प्लांट क्लाइंब, द पैरासाइट plant climb on the host plant, parasite plant climb on the host plant from which they get all the food। जैसे कि मान लीजिए कि एक होस्ट प्लांट है, पैरासाइट प्लांट जिसके ऊपर ऐसे क्लाइंब कर जाएगा, जैसे कसकट्टा का देखिएगा, कसकट्टा इज ए पैरासाइट, कसकट्टा जो है ये पैरासाइट्स है। तो पैरासाइट प्लांट प्रोड्यूस सर्टेन स्पेशल टाइप ऑफ रूट, इसमें स्पेशल टाइप ऑफ रूट होता है, इसके बॉडी के अंदर धंसा देता है, और धंसाने के बाद क्या करता है कि इससे सारा भोजन चूसना शुरू कर देता है। तो इसमें क्या होता है? पैरासाइट प्लांट प्रोड्यूसेस सर्टेन स्पेशल टाइप ऑफ रूट। जितने भी पैरासाइट प्लांट हैं उनमें एक स्पेशल टाइप ऑफ रूट लगा रहता है, और वो स्पेशल टाइप ऑफ रूट क्या करता है, उसका नाम हो जाता है सकिंग रूट। शक्कर लगा रहता है, जैसे मच्छर हम लोग काटता है उसमें सकिंग लगा रहता है, ब्लड हम लोग खींच लेता है। उसी तरह से वैसे पैरासाइट प्लांट के लिए खासकर सकिंग रूट्स जो होते हैं, विच पेनिट्रेट टू द होस्ट प्लांट बॉडी, और ये सकिंग रूट्स प्लांट के बॉडी में पेनिट्रेट कर जाते हैं, और पेनिट्रेट जा करके उससे आवश्यक मिनरल खुराक चुरा लेते हैं। तो ये हो गया पैरासाइट सक द फूड मटेरियल ऑफ द होस्ट प्लांट। पैरासाइट ये स्पेशल रूट called sucking root is penetrated deep into the plant and suck food material, और फूड मटेरियल को क्या करते हैं? चुराते हैं, सक ले लेते हैं, सोख लेते हैं फ्रॉम द होस्ट प्लांट, कहां से? होस्ट प्लांट से ले लेते हैं थ्रू स्पेशल रूट। किससे? थ्रू स्पेशल रूट, सकिंग रूट। तो सकिंग रूट देखिए, सकिंग रूट एक स्पेशल सकिंग रूट होता है पैरासिटिक प्लांट में। देखिए इस होस्ट प्लांट के ऊपर कसकट्टा कैसे एकदम मराया हुआ है, पेनिट्रेट डीप इनटू द प्लांट, और वो रूट जो होता है पौधे के अंदर डीप पेनिट्रेट कर जाता है और उनसे फूड मटेरियल सक कर लेता है। तो दिस हैपेंस विद द केस ऑफ पैरासिटिक प्लांट। ये ऐसे ही खाना खाते हैं, जैसे हम लोगों के शरीर में जो मच्छर है सीधे आया, खून चूसा चला गया, सेम चीज विद द सकिंग प्लांट। लेकिन वो एक है कि क्लाइंबिंग कर देता है चारों तरफ से। तो कसकट्टा डज नॉट
वाई कसकट्टा, दूसरे पर क्यों आश्रित है, हम दूसरे पर क्यों आश्रित है फूड के लिए। वाई वी आर डिपेंडेंट ऑन ए ग्रीन प्लांट फॉर फूड, कसकट्टा इज डिपेंडेंट ऑन ग्रीन प्लांट फॉर फूड। वाई ऑल अदर प्लांट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स डिपेंड्स ऑन ग्रीन प्लांट फॉर फूड, दिस इज ड्यू टू दैट दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ये इसलिए है कि ऐसे पौधों में क्लोरोफिल हरित वर्णक, हरित लवक की अनुपस्थिति को दर्शाता है। तो कसकट्टा प्लांट क्या करते हैं, कसकट्टा प्लांट do not have chlorophyll, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, do not have chlorophyll, it has yellow tubular structure, it has एकदम पीला ऐसे ट्यूबुलर, देखिए कहीं कहीं ऐसे घूमता होगा, it has yellow tubular structure, येलो, इट हैज येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम, ये घूमा रहता है, ट्विनिंग अराउंड द स्टेम, ट्विनिंग अराउंड द स्टेम, ये स्टेम पर इस तरह से येलो स्ट्रक्चर ट्विन करता है, ट्विनिंग अराउंड द स्टेम। द कसकट्टा प्लांट टेक रेडीमेड फूड, द कसकट्टा प्लांट, ये सब तो बहुत पैरासाइट अच्छे होते हैं, उनको रेडीमेड फूड मिल जाता है। प्लांट टेक रेडीमेड फूड, रेडीमेड फूड फ्रॉम ट्री, फ्रॉम कहां से ले लेते हैं, पौधे से वो रेडीमेड फूड ले लेते हैं फ्रॉम ट्री। अनदर नेम ऑफ कसकट्टा, देखिए कसकट्टा का दूसरा नाम क्या है, कसकट्टा का डोडर, ये रिमेंबर कीजिएगा बॉयज। अदर नेम ऑफ कसकट्टा इज डोडर, ये याद रखिएगा। दिस नेम्स कभी कभी हायर क्लास में डोडर, कहीं कसकट्टा, नॉट, दोनों एक ही है और ये पैरासाइटिक प्लांट है, दीज आर पैरासिटिक प्लांट। अब सम अदर पैरासाइट, जैसे कि प्लांट पैरासाइट की बात करेंगे तो some other parasite, ये हो गया मिस्टीटोय, दूसरा हो गया व्हीट रस्ट, एंड तीसरा हो गया कसकटा, इसका कसकटा का दूसरा नाम डोडर, याद रखेंगे बच्चों अभी से। दिस इज डोडर, हैज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दीज हैव, ये सब हेट्रोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है। हम एनिमल्स में क्या है, एनिमल्स में हम लोग अपने आप मिलेंगे तो लाइस, जो ढील हो गया, और गांव में खटिया उटिया में कभी जो होता था उजला उजला चीज आ जाता जिसको खटमल बोलते हैं, बेड बग, कभी बेड बग, लीचेस पानी में जाएंगे, कहीं कटा छटा मिला तो वो लीच जो है उसके चारों तरफ घेरा बना के आपको पकड़ लेगा एकदम कस के, बहुत छोड़ेगा नहीं जल्दी, और वो आपका ब्लड को सक करेगा। लीचेस एंड हमारे रोज सुबह शाम के मेहमान मॉस्क्यूटो, ये तो हमें निमंत्रण देते ही देते हैं। मॉस्क्यूटो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह मॉस्क्यूटो है, यहाँ पर खासकर। हाँ, मॉस्क्यूटो क्या होता है, ये भी एक पैरासाइट है, हमारा खून, हम लोग का खून चूसने के लिए आता है, लेकिन उसका चूसना अपने अंडों को सेवन करने के लिए ये अपना ब्लड चूसते हैं हम लोगों का। वो खासकर कौन मॉस्क्यूटो हम लोग का ब्लड चूसती है, फीमेल एनोप्लेस ही केवल हम लोग का ब्लड चूसती है, वही एक पैरासाइट। अब हम लोग पढ़ेंगे सैप्रोफाइट्स। अब चलते हैं सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट क्या है, द नॉन ग्रीन प्लांट विच obtain their food, the non-green plant which obtain their food
और न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अगर ये अपना भोजन लेते हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग सैप्रोफाइट। तो नॉन ग्रीन प्लांट, जैसे कि नॉन ग्रीन प्लांट में क्या क्या आता है, नॉन ग्रीन एक ग्रुप ही है नॉन ग्रीन प्लांट का, जिसका नाम जो कि ग्रुप के तहत उसको कहते हैं फंजी। ग्रुप के तहत वो फंजी है। और सम कॉमन फंजी में इसमें कुछ है, इसके ग्रुप में कुछ क्या है, एक है मशरूम आपको हम खाते हैं MUSH, मशरूम हो गया। दूसरा आपका हो गया ब्रेड माउल्ट, और तीसरा आपका हो गया ईस्ट। ये सब जो है ये आपका मशरूम, ब्रेड माउल्ट, ईस्ट, दीज आर फंजी, दीज ऑल आर नॉन ग्रीन प्लांट और दे आर सैप्रोफिटिक। ये सड़े गले चीज पर ही ज्यादा उगते हैं। अगर रोटी आपका एकदम पुराना हो गया, बासी हो गया, वहां पर ब्रेड माउल्ट लग जाएगा। जिसमें जो है सैप्रोफाइट खाना कैसे खाते हैं, सैप्रोफाइट के पास अपना सारे जो है दूसरे पर डिपेंडेंट रहने वाले जो भी पौधे हैं उनके पास क्लोरोफिल नहीं है। सैप्रोफाइट plants do not have chlorophyll। इसमें क्या नहीं होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। and hence cannot make their own food। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। they cannot make their own food। तो सैप्रोफिटिक प्लांट कैसे, देखिए सैप्रोफिटिक प्लांट कैसे है, नॉन ग्रीन प्लांट व्हिच ऑब्टेन देयर फूड और न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये सड़े गले पौधे या सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर, पौधा का हो या जानवर का हो, वो सड़ रहा है या गल रहा है, उनसे क्या करते हैं, ये अपना भोजन लेते हैं। खासकर अगर हम सैप्रोफाइट्स की बात करें तो नॉन ग्रीन प्लांट जो है उसमें एक ग्रुप होता है जिसका नाम है, प्लांट का ही एक ग्रुप है जिसको कहते हैं फंगी में एक मशरूम, ब्रेड माउल्ट और ईस्ट। ये सैप्रोफिटिक प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड हेंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। इसलिए ये सड़े गले चीज पर ही उग के अपना काम चला देते हैं। तो सड़े गले चीज पर उग के अपना काम चलाते हैं, तो कैसे चलाते हैं ये देखते हैं हम लोग। तो फंजी के पास, सबके पास जो काम चलाते हैं पौधे दूसरे पर, उनके पास भी एक स्पेशल टेक्निक्स होती है, इस तरह से वो काम चला लेते हैं। जैसे कि सैप्रोफिटिक प्लांट की जो टेक्निक है उस टेक्निक को हम लोग समझेंगे। सैप्रोफाइटिक प्लांट कैसे काम करते हैं, सैप्रोफाइटिक प्लांट क्या कैसे काम करते हैं, सीक्रेट डाइजेस्टिव जॉइस। जहां पर मान लीजिए कि ये पॉइंट है सड़ा गला पर और यहाँ आपका मशरूम उग गया है ऐसे, दिस इज योर मशरूम। तो ये सड़े गले पौधे से ये रॉट डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स, डेड माने सड़े गले, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है। तो ये क्या करता है, ये पौधा यहाँ सीक्रेट करता है। देखिए फंजी है ना, ये फंजी क्या किया, यहाँ सीक्रेट किया, यहाँ पर क्या करता है, ये सीक्रेट डाइजेस्टिव जॉइस, सीक्रेट यहाँ पर डाइजेस्टिव जूस, ये यहाँ पर डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करता है। डाइजेस्टिव जूस ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, इस पे सीक्रेट करता है। देखिए यहाँ से डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट कर रहा है इस पर। तो डाइजेस्टिव जूस क्या होता है, कन्वर्टेड इनटू सॉल्यूशन। अब यहाँ जो हो गया स्थिति, ये सॉल्यूशन की स्थिति आ गई, घुल गया। और डाइजेस्टिव जूस आफ्टर सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस बाय saprophytes, it changes into solution। ये क्या में बदल जाता है, ये सॉल्यूशन में आपका बदल जाता है। These things become solution में बदल गया, changes into solution। तो मैटर सॉल्यूशन एंड एब्जॉर्ब, जैसे सॉल्यूशन फॉर्म में आ गया वो आसानी से एब्जॉर्ब कर ले रहा है। एंड इन सॉल्यूशन फॉर्म, सॉल्यूशन के फॉर्म में आने के बाद जैसे घुल जाता है,
ये देखिए मशरूम क्या किया, चाहे फंगी क्या किया, इसमें जो है यहाँ जहां पर है वहां पर एक डाइजेस्टिव जूस छोड़ता है। डाइजेस्टिव जूस छोड़ने के बाद वो कड़ा चीज सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब सोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया तो आसानी से चला गया, उसके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। जैसे मान लीजिए कभी कभी दांत से खाया नहीं जाता है तो क्या करती है मम्मी लोग, रोटी को दूध में डाल के उसको सोल्यूशन फॉर्म में तैयार कर देती है, हम लोग आराम से पी लेते हैं। तो ऐसा चीज यहाँ भी होता है। तो सोल्यूशन फॉर्म में कोई चीज आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है एंड एब्जॉर्ब nutrient from this solution, and in this solution form the saprophyte absorb the nutrient और इसी से वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। न्यूट्रिएंट क्या है, तो आपका न्यूट्रिएंट हो गया प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और कंपोनेंट ऑफ फूड। सो ये एब्जॉर्ब कर लेता है। So mode of nutrition in which plant take nutrition from solution is called, solution से nutrition ले रहा है देखिए, तो this is also called saprophytic mode of nutrition। और प्लांट जो ऐसा करते हैं ये saprotrophs हो गए, these are saprotrophs। इसको बोलेंगे मशरूम इज saprotrop, मशरूम ये हो गया क्या, saprotrophs। और we can say organism that take nutrition from solution phase is called saprophytic mode of nutrition। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म है मशरूम क्या हो गया, सैप्रोट्रॉप्स हो गया। तो दिस वाज व्हाट योर सैप्रोफिटिक प्लांट डज। अब हम लोग फंजी में पढ़ेंगे कि फंजी कैसा फंजी होता है, सैप्रोट्रॉप्स कैसे होते हैं, थोड़ी उनकी भी जानकारी ले लेते हैं हम लोग। तो सैप्रोट्रॉप्स में अगर हम चलते हैं तो व्हाट सैप्रोट्रॉप्स में फंजी के बाद फंजी में मशरूम, ये क्या हो गया, मशरूम। वैसा रूम कहीं कोई जाता नहीं है, मशरूम हो गया। तो मशरूम और ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है, यूनिसेलुलर एक ही सेल का बना होता है, यूनिसेलुलर फंजाई। और यूनिसेलुलर फंजाई और ये क्या है, सैप्रोफाइट्स है। यूनिसेलुलर लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यूनिसेलुलर फंजाई का। मशरूम हम लोग हम खाते हैं, रोज नहीं कभी कभी खाते हैं हम लोग, ईटन। ईस्ट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, इसका यूज होता है इन प्रोडक्शन, क्या चीज के लिए, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। ये आप कहां पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे कि ईस्ट इज यूज्ड इन फर्मेंटेशन, इट इज यूज्ड इन फर्मेंटेशन प्रोसेस। आगे चल के पढ़िएगा फर्मेंटेशन क्या है और कैसे सुक्रोज को हम लोग तोड़ते हैं ग्लूकोज में। ये सब फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म की सहायता से हम फूड को कंपोनेंट्स में फूड को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। सम फंजी इज मेकिंग मेडिसिन, कुछ फंजी जो होता है उसमें मेडिसिन के काम में आता है। जैसे कुछ बताइए, सम फंजी इज यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन, कुछ फंगी जो है वो मेडिसिन बनाने के काम में आता है। तो मेडिसिन बनाने के लिए सबसे बड़ा चीज है पेनिसिलियम नोटाटम। इसके स्पीशीज का नाम हो गया नोटाटम। देखिए ये जितना भी फंजी ग्रुप पढ़ा रहे हैं वो सब नॉन ग्रीन प्लांट है, उसमें कोई अपना क्लोरोफिल नहीं है, लेकिन इनके भी इंपॉर्टेंस हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा है। तो कुछ फंजी जो है वो मेडिसिन बनाने के काम में आते हैं, जैसे पेनिसिलियम नोटाटम से बहुत सारा मेडिसिन बनता है। और परहैप्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फंजी से, पेनिसिलियम नोटाटम फंजी से उन्होंने एंटीबायोटिक्स की खोज की। पेनिसिलिन जो था वो डिस्कवर्ड बाय दिस फंजी पेनिसिलियम नोटाटम। तो पेनिसिलियम मतलब फंजी से ही खोज हुआ था इस चीज का। अब अलग टाइप ऑफ प्लांट एक आपको देखने के लिए मिलेगा, खासकर अफ्रीका के जंगलों में, दैट इज अमेजन के जंगल में बहुत ज्यादा ये सब है मात्रा में। ये सब जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट है। दीज आर नाउ वी आर कमिंग अक्रॉस द इंसेक्ट को खाने वाला पौधा। वो अब है इंसेक्टिवोरस
इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या है? कुछ ऐसे ग्रीन प्लांट हैं जो पार्सली अपना फूड सॉइल से लेते हैं और फूड पार्सली फ्रॉम सॉइल, पार्टली फ्रॉम एटमोस्फेयर एंड पार्टली फ्रॉम इंसेक्ट। मीन्स these plant take food. These are some plant ये ग्रीन नहीं होते हैं, some green plant that plant which obtain their food, which obtain their food partly from soil, partly from atmosphere, partly from atmosphere and partly from insect, and partly from insect और partly insect से लेते हैं। These green plant which obtain food partly from insect, जो green plant कुछ हिस्से फूड का इंसेक्ट से ले लेते हैं तो इसको बोलते हैं insectivorous plant। The green plant that obtain their food, green plant that obtain their food from insect, partly obtain their food partly from insect, are called insectivorous plant। insectivorous plant देखिए यहां पर, तो यहां पर insectivorous प्लांट, इंसेक्ट को खाने वाला पौधा। देखिए कुछ ऐसे ग्रीन प्लांट हैं जो ऑब्टेन करते हैं फूड, विच ऑब्टेन फूड पार्टली फ्रॉम सॉइल, पार्टली फ्रॉम एटमोस्फेयर और कुछ इंसेक्ट का। तो ग्रीन प्लांट वैसे ग्रीन पौधे जो ऑब्टेन करते हैं फूड पार्टली फ्रॉम इंसेक्ट्स इज कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। ऐसे पौधे को हम लोग क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट कैसे कैच कर लेते हैं भाई? तो दे हैव a special mechanism. Insectivorous plants are also known as carnivorous plant. Insectivorous को carnivorous कहा जाता है। Carnivorous means flesh eating animals. तो ये प्लांट है, फ्लेश खाता है, तो इसको क्या कहेंगे? Insectivorous plant. Insectivorous plant are also called, नोट पॉइंट कीजिएगा, insectivorous plant are also called carnivorous से carnivorous plant। Insectivorous plant are also called carnivorous plant. Insectivorous plant have a specialized leaf to catch insects. Carnivorous plant they have a specialized leaf for catching insect। इनके पास एक स्पेशलाइज्ड लीफ होता है, जैसे पीचर प्लांट देखेंगे उसमें क्या होता है, उसमें स्पेशलाइज्ड लीफ होता है और स्पेशलाइज्ड लीफ क्या करता है? वो इंसेक्ट को कैच करता है। पीचर प्लांट हो गया, देखिए इस तरह से मैकेनिज्म बना होगा, इसमें इंसेक्ट जैसे ट्रैप करेगा ये लीफ गिर जाएगा और इंसेक्ट इसमें फंस जाएगा। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट में नो, अब इंसेक्टिवोरस प्लांट को इंसेक्ट क्यों चाहिए? व्हाई इंसेक्टिवोरस प्लांट नीड इंसेक्ट? इंसेक्टिवोरस प्लांट को इंसेक्ट को क्यों चाहिए? वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर व्हाई insectivorous plant, why insectivorous plant need insect, eat insect, feed insect, need और eat insect। क्यों इंसेक्ट के पीछे भागता है? तो देखिए हमारे पास कुछ कमी है तभी हम दूसरे के पीछे भागते हैं। There is some drawbacks।
तो इसमें क्या है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट वैसे जगहों पर उगते हैं जहां मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं होती है, देयर सॉइल इज डिफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन। इंसेक्टिवोरस प्लांट उन जगहों पर ज्यादा उत्पन्न होते हैं जिनकी मट्टियों में नाइट्रोजन का अभाव होता है। वो मट्टियों में नाइट्रोजन के अभाव की क्षति पूर्ति को करने के लिए वो इंसेक्टिवोरस हो जाते हैं ताकि उनसे नाइट्रोजन वो उपयोग में ला सके। तो व्हाई इंसेक्टिवोरस प्लांट नीड इंसेक्ट ग्रो ओनली इन सॉइल, बिकॉज आंसर इसका अगर देखेंगे, बिकॉज दे ग्रो only in soil which do not contain sufficient nitrogen and minerals। उनके पास देखिए वैसे मिट्टी में ग्रो करते हैं जहां उनकी मिट्टियों में ना ही नाइट्रोजन का अभाव भी रहता है और कुछ हद तक मिनरल्स का भी अभाव होता है। एंड ट्रैप इंसेक्ट बाय वेरियस मेथड, सो दे ट्रैप इंसेक्ट बाय वेरियस मेथड, वो ट्रैप करते हैं इंसेक्ट को बहुत सारे तरीकों से, एंड किल them then digest them and obtain nitrogenous compound में nitrogenous कंपाउंड, तब वो नाइट्रोजनस कंपाउंड को ऑब्टेन करते हैं, नाइट्रोजनस के कंपाउंड को ऑब्टेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स। देखिए ये एमिनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन जो हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है उसका सबसे छोटा पार्ट होता है एमिनो एसिड्स। मतलब बहुत सारे एमिनो एसिड्स रेसिड्यू मिल करके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, बहुत सारे एमिनो एसिड्स के रेसिड्यू मिल करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। दीज आर एमिनो एसिड्स, और एमिनो एसिड से क्या बनता है, इनका शरीर के प्रोटीन बनेंगे। प्रोटीन में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसके अलावा इनके साथ नाइट्रोजन भी होता है। तो एमिनो एसिड्स से प्रोटीन बन जाएगा। एमिनो एसिड्स में भी कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रहता है, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीनों चीज, चारों चीज रहते हैं। तो वेरियस काइंड किल देम फॉर देयर ग्रोथ। अब देखिए हम लोग कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट को जानेंगे। व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट में हम चलते हैं। तो इसमें हो गया पहला वीनस फ्लाई ट्रैप, दूसरा पिचर प्लांट, घरे जैसा पिचर प्लांट, तीसरा सनड्यू, और चौथा बैडर वर्ट। दीज आर पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स, इसको क्या कहते हैं हम लोग, पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स, ये आंशिक रूप से हेट्रोट्रॉप्स हैं। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट इसको कभी कभी और यूट्रिकुलेरिया भी कह देते हैं। ब्लैडर वर्ट का दूसरा नाम क्या हो गया, यूट्रिकुलेरिया। सनड्यू डोरसेरा भी कह देते हैं इसको ऑल्सो डोरसेरा, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक इसमें हो सकती है, पुराना नाम है सनड्यू डोरसेरा। अब हम लोग पढ़ेंगे सिम्बायोटिक प्लांट। सिम्बायोसिस मतलब आप हम दोनों बेनिफिटेड रहे तो अच्छा है। सिम्बायोटिक प्लांट, सिम्बायोटिक प्लांट क्या है, द लिविंग टुगेदर ऑफ टू डिफरेंट स्पेसीज, द लिविंग टुगेदर of
two different species, the living together of two different species of plant, as if they are part of the same plant, ऐसा लगता है कि उसी पौधा का वो भाग हुआ, and help each other in obtaining their food. Obtaining their food is called symbiosis. इसमें क्या होता है, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आपस में रहते हैं और हेल्प करते हैं एक दूसरे को, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म भी आपस में रह के एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, तो ऐसे एसोसिएशंस को बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में कि एसोसिएशन ऑफ फंगाई विथ अलगा, उसको बोलते हैं फंगी और अलगा के साथ, ये जो एसोसिएशन है वो सिम्बायोटिक है। ये मिलके लाइकन का निर्माण करता है, मतलब अलगी प्लस फंजी, ये एक एसोसिएशन है। इसमें दोनों बेनिफिटेड होता है। ये इसको नाइट्रोजनस कंपाउंड दे देता है और बना हुआ जो है इसको शेल्टर दे देता है। ये शेल्टर प्रोवाइड किया, मतलब इसी तरह से ये शेल्टर प्रोवाइड किया, ये इसको नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रोवाइड किया, तो दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म जो है बेनिफिटेड होते हैं। तो वैसे को बोलते हैं हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एल्गा एंड फंगी गेन म्यूचुअली फ्रॉम ईच अदर लिविंग टुगेदर। जैसे सिम्बायोटिक में दूसरा हो गया कि रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट कंटेन्स रूट नोड्यूल्स। उसमें क्या होते हैं, रूट नोड्यूल्स होते हैं। इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया को लेगुमिनस प्लांट का रूट नोड्यूल्स जो है, राइजोबियम बैक्टीरिया लेगुमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। लेगुमिनस प्लांट मतलब दलहन के पौधे, इसी में आपका राइजोबियम बैक्टीरिया का आवास है। ठीक, और जैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये मिलता है इसको, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट में। और नाइट्रेट एक सॉल्युबल फॉर्म होता है जिसका कुछ इस्तेमाल ये कर लेता है और कुछ ये सॉइल को दे देता है। तो क्या होता है कि इससे मिट्टी की नाइट्रोजन डिफिशियंसी जो होती है वो खत्म हो जाती है, वो घट जाती है, नाइट्रोजन में बढ़ोतरी आ जाती है। तो ऐसे एसोसिएशन राइजोबियम बैक्टीरिया विद द रूट ऑफ दिस प्लांट इज सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन है, मतलब ये इसको शेल्टर दे रहा है तो ये इसको नाइट्रोजनस कंपाउंड दे रहा है, ये नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड इसको दे रहा है तो ये इसको शेल्टर दे रहा है। मतलब बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिटेड, दोनों एक दूसरे से बेनिफिटेड है। तो सिम्बायोटिक रिलेशन में both have been benefited equally almost। अब इसमें क्या है कि out of all the plant nutrient the crop plant grown in field required nitrogen। जितने भी मटेरियल्स हैं उसमें क्या होता है कि क्रॉप प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, जिसको हम ऑलरेडी लेगुमिनस प्लांट के चलते बता दिए हैं। जब भी मान लीजिए कि हम चावल धान और गेहूं के पौधे को काटते हैं, काटने के बाद क्या होता है कि सारा नाइट्रोजन ये लोग लेके निकल जाते हैं, तो मिट्टी में नाइट्रोजन की शक्ति कम हो जाती है। तो नाइट्रोजन की शक्ति को बढ़ाने के लिए हम लोग दलहन के पौधे का इस्तेमाल करते हैं। जब दलहन के पौधे को हम मिट्टियों में लगाते हैं तो दलहन के पौधों में उपस्थित रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। गजब की क्षमता वाले उनके रूट नोड्यूल्स में एक राइजोबियम बैक्टीरिया रह करके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो ट्रैप करता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेने के बाद वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, और नाइट्रेट सॉल्युबल फॉर्म होता है, तो कुछ नाइट्रोजन को वो अपने के लिए रख लेता है और कुछ नाइट्रोजन को वो मिट्टी में डाल देता है, जिससे फिर मिट्टी की नाइट्रोजन कैपेसिटी जो है सुधर जाती है। तो एक फसल कटने के बाद हम लोग ग्रेन्स के फसल कटने के बाद दलहन के पौधे को लगाते हैं ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति कायम रखे। तो दिस वाज द टॉपिक ऑफ टुडे। नाउ आई एम गोइंग टू डील अबाउट योर सेल। अब सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल क्या है, व्हाट इज सेल एंड व्हाट इज इट्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। हमारे देखिए जितने भी हम हैं, अब हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल्स क्या है, सेल्स क्या है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। पहले कहा गया है सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ,
सेल हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल को और कह सकते हैं सेल इज स्ट्रक्चरल, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये सेल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। अब इसमें क्या होता है कि सेल को अगर हम पढ़ेंगे तो जिस तरह से देखिए दीवार ईंटा का बना होता है, वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, वॉल जो है वो ब्रिक्स के बने होते हैं। उसी तरह से हमारा बॉडी, आवर बॉडी क्या चीज का बना होता है, इज मेड अप ऑफ सेल, हमारा बॉडी एक सेल्स का बना होता है। तो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग प्लांट और एनिमल दोनों है। देखिए यहाँ पर सेल क्या है, सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ का। हर जगह सेल है हमारे बॉडी में, एवरीवेयर, स्किन पर, हर जगह बॉडी में सेल्स है। सेल्स क्या है, सबसे लाइफ की छोटी इकाइयों में से एक है। और सेल हमारी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जिस तरह की हम बता रहे हैं कि जैसे ये दीवार छोटे छोटे ईंटों से बना है, उसी तरह से हमारा बॉडी भी एक छोटी इकाई सेल की बनी होती है। तो सेल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सारे के सारे सब में सेल्स पाए जाते हैं। तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने भाग में हैं, तो हम लोग प्लांट और एनिमल दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म टू टाइप, लिविंग ऑर्गेनिज्म ये कितना है, हम लोग का दो टाइप है। एक हो गया प्लांट सेल और दूसरा क्या हो गया आपका एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में डिफरेंसेस हैं, और कुछ डिफरेंस ये है कि प्लांट सेल का बाहरी मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल वॉल का बना होता है, और इसमें क्या हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस, ये हो गया सेल वॉल, और ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये सेल वॉल जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, मेड ऑफ सेलुलोज। ये बना किससे होता है, मेड ऑफ सेलुलोज का बना होता है। ये स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है, आपका स्ट्रक्चर बनाने वाला पॉलीसैकेराइड। दूसरा एनिमल सेल्स की बात करेंगे तो एनिमल सेल्स में केवल सेल मेम्ब्रेन होते हैं। इसमें क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के साथ इसमें होता है एक सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस। ये हो गया न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन दो ही चीज होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या का बना होता है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज मेड अप ऑफ क्या चीज का, प्रोटीन, लिपिड्स एंड प्रोटीन के बने होते हैं। तो देखिए ये न्यूक्लियस का रीजन है, न्यूक्लियस का रीजन में इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सेल का रीजन है बाहर, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। दोनों के बीच का जो फ्लूइड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म बाहर और न्यूक्लियस के भीतर का जितना भी स्पेस है ये साइटोप्लाज्म है। क्या है, साइटोप्लाज्म। ये प्लांट और एनिमल की बात करेंगे तो प्लांट और एनिमल यहाँ दोनों के बीच का जो रीजन है वो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के भीतर का जो फ्लूइड होता है, इसमें जो फ्लूइड पाया जाता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म इसको कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों मिलकर बनता है प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म का अर्थ है न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड प्लस साइटोप्लाज्म का फ्लूइड, न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड प्लस साइटोप्लाज्म का फ्लूइड, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म। ये क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो ये जीव द्रव होता है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। समटाइम्स अब हम लोग बात करेंगे, ये सेल था हमारा और आपका। अब देखिए सेल में हम लोग देखेंगे क्या, सेल में ये न्यूक्लियस है और ये स्मॉल ऑर्गेनेल्स, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में तो नहीं लेकिन कुछ, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल में है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, ऑफ सेल। इसी में एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम होता है लाइसोसोम।
ये सब कहाँ है, साइटोप्लाज्म में है। न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के भीतर का रीजन साइटोप्लाज्म का होता है, मतलब इसके बाहर वाला रीजन और इसके भीतर वाला रीजन होता है साइटोप्लाज्म का। तो माइटोकॉन्ड्रिया उन्हीं साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और ये कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, मतलब हमको एनर्जी देने वाला, हमको पावर बूस्टअप करने वाला, सेल को पावर बूस्टअप करने वाला माइटोकॉन्ड्रिया है। और लाइसोसोम इसमें होता है, इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग। इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि हम बताएंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें कुछ और ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे कि इसी में पाया जाता है गोल्गी अपरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसकी चर्चा खासकर हायर क्लास में अगेन बहुत बढ़िया से कर दी गई है। आपके क्लास में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और प्लांट सेल है, तो इसमें क्या होगा, इसके साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट होता है। प्लांट सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। मतलब कुछ डिफरेंस की बात करेंगे तो एनिमल सेल और इधर करते हैं हम लोग प्लांट सेल। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में कुछ डिफरेंस ये है कि एनिमल सेल इसमें होता है सेलुलोज, सबसे आउटर, नो सेलुलोज वॉल एब्स प्रेजेंट होता है इसमें एब्सेंट, इसमें प्लास्टिड होता है, इसमें क्या हो जाता है, एब्सेंट। ये प्लास्टिड क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। तो सो these are the two different things in which is present in plant and absent in animals। तो कुछ डिफरेंशिएशन बना हुआ है कि सेलुलोज का सेल वॉल होता है प्लांट में केवल, नॉट इन एनिमल्स। इसमें प्लास्टिड होते हैं तो केवल प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते हैं। बिग वैक्यूल्स अगर होते हैं, बिग वैक्यूल्स, तो वो भी प्लांट में होंगे, नॉट इन एब्सेंट, इसमें होंगे एब्सेंट। तो ये सब चीज जो है वो प्लांट में पाए जाते हैं, एनिमल में नहीं पाए जाते हैं। तो ये 7th क्लास में आप तक ये काफी है और ये लेक्चर 2 का एंडिंग के साथ ही चैप्टर 1 आपका समाप्त होने जा रहा है। सो आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड नेक्स्ट विल मीट विद द सेकंड चैप्टर with lecture 1 next day with next video. Till then, thank you students, and जाते जाते I want to say please subscribe and like the channel. Thank you.